राजस्थान की रहने वाली डॉक्टर भावना 21 अप्रैल को राजस्थान से दिल्ली आती हैं एग्ज़ाम देने के लिए और यहाँ पर वो 22 और 23 अप्रैल को अपनी बहन के घर में रहती हैं। और इसी बीच 24 अप्रैल को सुबह 8:35 पर उनकी मां गायत्री देवी के पास एक फ़ोन कॉल पहुंचता है और ये फ़ोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि एक डॉक्टर का होता है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बोल रहा था। और वह बताता है कि आपकी बेटी जली हुई हालत में यहाँ पर आई है और वह इलाज के लिए भर्ती है। जैसे ही ये बात गायत्री देवी को पता चलती है वो तुरंत राजस्थान से हिसार पहुंचती हैं और वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी बेटी को देख करके वो चीख उठती हैं। इसके बाद गायत्री देवी भावना को लेकर के एक जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराती हैं, जहां पर इलाज के दौरान देर रात भावना की डेथ हो जाती है। डॉक्टर भावना की डेथ के पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या थी और वह कौन सा व्यक्ति था जिसने डॉक्टर भावना का इतना बुरा हाल किया था जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, जानेंगे पूरे स्टोरी आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बहरोड शहर से। यहाँ पर गायत्री देवी अपनी बेटी भावना के साथ रहती हैं। गायत्री देवी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उनका जो परिवार है वो अच्छा खासा परिवार है, यानी कि परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसी बीच 2018 में एक शादी समारोह के दौरान भावना की मुलाकात अपने ही रिश्तेदारी के एक व्यक्ति उद्देश्य से होती है और इसके बाद उनके बीच में आपसी बातचीत होती है जो नॉर्मल लड़का लड़की के बीच में होती है। और इसी बीच उनके बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं क्योंकि यंग एज होती है तो ये तो एक कॉमन सी बात है। और इसी बातचीत के दौरान उनके बीच में प्यार हो जाता है। क्योंकि दोनों लड़का लड़की आपस में रिलेशन में थे, 2019 में उद्देश्य की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी लग जाती है। और जैसे ही उसके क्लर्क की नौकरी लग जाती है यानी कि सरकारी नौकरी, तो उसे अब ऐसा लगता है कि शायद उसकी शादी भावना के साथ हो जाएगी और इसीलिए वो अपने परिवार वालों को भावना के घर में भेजता है शादी का रिश्ता लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो भावना की माँ है वो विलेन का काम कर जाती हैं और वे सीधे शादी से मना कर देती हैं। उनका यही कहना था कि उद्देश्य एक मामूली क्लर्क है और उनकी बेटी आगे चल करके डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली है और इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन भावना उद्देश्य को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वह इसके लिए उद्देश्य की माँ से बात करती है और उनसे कहती है कि आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं अपनी माँ को मनाने की कोशिश करूँगी जिससे मेरी शादी उद्देश्य के साथ हो जाए। तो उद्देश्य की माँ यही कहती है ठीक है तुम अपनी माँ से बात कर लो, यदि वो राजी हो जाएगी तो हमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाती है और उद्देश्य और जो भावना की शादी है वो नहीं हो पाती है। इसी बीच भावना 2023 में MBBS करने के लिए फिलीपींस चली जाती हैं। 6 साल बाद वो अपनी MBBS की डिग्री पूरी करके भारत वापस आ जाती है। लेकिन इसी बीच में 2021 में उद्देश्य की शादी निक्की नाम की लड़की के साथ हो जाती है और ये जो शादी होती है वो अरेंज मैरिज होती है। जब निक्की और उद्देश्य की शादी हो रही होती है तो उद्देश्य अपना जो रिलेशन था भावना के साथ वो पूरी कहानी निक्की को बता देता है कि मेरा भावना नाम की लड़की के साथ रिलेशन था, हमारी शादी भी होने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश से मेरी शादी उससे नहीं हो पाई। और ये पूरी बात वो उसको बता देता है, यानी कि अपनी पत्नी निक्की को बता देता है। और यह भी वह अपनी पत्नी को बताता है कि भावना उसकी रिश्तेदारी में ही है। तो निक्की उससे बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप दोनों के बीच में अब कुछ भी ऐसा नहीं है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद निक्की और उद्देश्य की शादी हो जाती है। दूसरी ओर जब भावना अपनी MBBS की डिग्री पूरा करके वापस इंडिया आ जाती है तो एक बार फिर से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है उद्देश्य के साथ। ऐसा था कि वो शायद उद्देश्य को भूल नहीं पा रहे थे, यानी कि 6 सालों तक उसने फिलीपींस में रह करके अपनी डिग्री तो पूरी की थी लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी प्यार था उद्देश्य के लिए। इसीलिए जब वो अपने वापस आती है इंडिया में तो वो एक बार फिर से बातचीत शुरू कर देती है उद्देश्य के साथ और उनके बीच में रिलेशन बन जाता है। और जैसे ही उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है तो डेफिनेटली एक बार फिर से भावना उद्देश्य को प्यार करने लगती है। उसको ये बात 100% क्लियरली मालूम थी कि उद्देश्य की शादी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो उद्देश्य को पहले की तरह ही प्यार करती थी। और अब वह ये कोशिश कर रही थी कि यदि उद्देश्य अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसकी एक बार फिर से उद्देश्य के साथ शादी हो सकती है।
लेकिन वहीं दूसरी ओर उद्देश्य लगातार भावना को इग्नोर कर रहा था और वह जिस नंबर से उसको कॉल करती थी उसने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया था और वह ये सब बातें अपनी पत्नी निक्की को ही बताता रहता था। जैसे ही उद्देश्य ने भावना के नंबर को ब्लॉक किया वह उसकी पत्नी से बात करना शुरू कर देती है और निक्की के साथ भावना की फ़ोन कॉल के साथ साथ व्हाट्सएप चैटिंग पे भी बातचीत होती थी और इन चैटिंग से क्लियरली पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं भावना आज भी उद्देश्य को प्यार कर रही थी और उसके प्यार में वो पागल थी और वह यही चाहती थी कि उसका एक बार फिर से रिश्ता बन जाए उद्देश्य के साथ। लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यह था कि उद्देश्य अपनी पत्नी निक्की को धोखा देना नहीं चाहता था। उसे यही लग रहा था कि अब मेरी शादी हो चुकी है। वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि वह कोई भी गलत कदम उठाए। लेकिन दूसरी ओर जो भावना थी वो लगातार एक तरीके से प्रेशर डाल रही थी उद्देश्य के ऊपर कि यदि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, छोड़ दे, तो एक बार फिर से उनका रिश्ता बन सकता है। 21 अप्रैल 2025 को भावना राजस्थान से दिल्ली आती है एग्जाम देने के लिए और इसके बाद वह 22 और 23 अप्रैल को अपनी बहन के घर में रुकती है। इसी बीच उद्देश्य अपनी पत्नी निक्की को फ़ोन करता है और वह बताता है कि यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उसने अपना क्वार्टर ले रखा था वह बताता है कि मैंने कैंपस में निक्की को देखा है, यानी कि निक्की कैंपस में है और वह हो सकता है कि वो उसके क्वार्टर में आ जाए। इस बात का उसको अंदेशा लग रहा था। ऐसी बात कही है उसकी पत्नी निक्की ने। देर रात उद्देश्य अपनी पत्नी को फ़ोन करके यह बताता है कि भावना यूनिवर्सिटी की दीवार को फांद करके उसके क्वार्टर में घुस आई है और उसके बैग में पेट्रोल की बोतल्स भी है, यानी कि कुछ वो गलत कदम उठा सकती है। इस तरीके की बातें उद्देश्य ने अपनी पत्नी निक्की को बताई थी कि इस समय भावना उसके घर के अंदर है और उसके पास पेट्रोल की बोतल भी है। इसी बीच में 24 अप्रैल की सुबह 8:35 के बाद उद्देश्य भावना को जली हुई कंडीशन में ले करके पहुंचता है एक प्राइवेट अस्पताल में, यानी कि हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में उसको लेकर के पहुंचता है और वहां पर वह उसका इलाज कराने के लिए भर्ती करा देता है। इसी बीच उद्देश्य भावना की मां गायत्री देवी को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि भावना जल गई है और उसके इलाज के लिए मैंने उसको इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जैसे ही ये बात उसकी मां को पता चलती है वो फ़ौरन दौड़ करके हिसार के उस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं और वहां पर देखती हैं कि यहाँ पर तो इसका इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए अच्छे इलाज के लिए उसको अपने साथ ले करके पहुँच जाती हैं जयपुर में और वहाँ पर उसको भर्ती करा देती हैं और 24 अप्रैल की देर रात इलाज के दौरान ही भावना की डेथ हो जाती है। जैसे ही भावना की डेथ होती है भावना की मां उद्देश्य के खिलाफ FIR दर्ज करा देती हैं कि उसने उनकी बेटी को जला करके मार दिया है और इसके बाद यह पूरा मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को यह बात प्रूव करनी थी कि यह हत्या थी या आत्महत्या थी, क्योंकि उद्देश्य लगातार यह कह रहा था कि भावना उसके क्वार्टर में घुस आई थी और उसके बाद उसने खुद ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया है। क्योंकि यदि उद्देश्य ने उसके साथ ऐसा किया होता तो वह उसको आग लगा करके भाग जाता, उसको जिस हालत में थी वैसे ही छोड़ देता। लेकिन CCTV फुटेज में दिया गया है कि उद्देश्य उसको खुद हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है, यानी कि इस थ्योरी पे थोड़ा बहुत अंदेशा यह हो रहा था कि उद्देश्य ने ही जानबूझ करके उसको आग लगाया है, क्योंकि यदि उसी ने आग लगाया होता तो वह फिर भावना को लेकर के हॉस्पिटल क्यों पहुंचता। लेकिन दूसरी ओर जो उसकी मां है गायत्री देवी वो लगातार यही आरोप लगा रही थी कि उद्देश्य ने उसको जलाया है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब हिसार पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको सबसे पहले उद्देश्य की जरूरत थी, क्योंकि वही बंदा था जो भावना को लेकर के हॉस्पिटल में आया था। लेकिन उद्देश्य तो मिल ही नहीं रहा था और इसके बाद लगातार ढूंढने के बाद 1 मई को उद्देश्य पुलिस वालों की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वह लगातार यही कहता है कि उसने भावना को आग नहीं लगाई है, भावना ने खुद ही आग लगाई जिसकी वजह से वो जल गई और इसके बाद वह उसको इलाज के लिए सोनी हॉस्पिटल में लेकर के आया था और यहीं से उसने गायत्री देवी को भी फ़ोन किया था जो भावना की मां है। पुलिस उद्देश्य की निशानदेही पर उस क्वार्टर में भी पहुंचती हैं जहां पर यह पूरा कांड हुआ था और वहां से उनको खाली पेट्रोल की बोतल और जले हुए कपड़े मिलते हैं और इसके बाद पुलिस वालों को पूरी इन्वेस्टिगेशन और उद्देश्य से पूछताछ से यही लग रहा है, उद्देश्य से की गई पूछताछ और क्राइम सीन से जो भी एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर अभी पुलिस वाले यही मान रहे हैं कि आरोपी उद्देश्य ने ही भावना को आग लगाई है, क्योंकि भावना उसके ऊपर लगातार निक्की को तलाक देने का दबाव बना रही थी और इसी बीच में उनके बीच में झगड़ा होता है जिसके बाद वह पेट्रोल डाल करके भावना को आग लगा देता है। लेकिन दूसरी ओर उद्देश्य की पत्नी निक्की ने वो सभी एविडेंस यानी वो सभी चैटिंग और कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को प्रोवाइड कराई हैं जो उसकी और भावना के बीच में हुई थी
और इन कॉल रिकॉर्डिंग से यही पता चल रहा है कि लगातार भावना प्रेशर बना रही थी उद्देश्य के ऊपर, और उसकी बातचीत से यही लग रहा है कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि जब उद्देश्य उससे बात नहीं कर रहा था और उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था, तो इसके बाद भावना उसकी पत्नी निकी से बात करने लगी थी और वह उससे यही कहती थी कि तुम एक बार बात करा दो उद्देश्य से, वो एक बार मुझसे बात कर ले और इसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी, मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं लगेगा। आप मेरी या तो उससे फ़ोन से बात करा दो या तो उससे बोल दो कि वो एक बार मुझसे मिल ले। तो जो भी चैटिंग निकी ने यानी कि उद्देश्य की पत्नी ने पुलिस को प्रोवाइड कराया है, उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भावना उद्देश्य के प्यार में अभी भी थी और उसके मन में यही चल रहा था कि एक बार फिर से उसकी शादी उद्देश्य के साथ हो जाए। अब पुलिस बहुत ही सावधानी पूर्वक भावना के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और लगातार वह उद्देश्य से पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दो पहलू बन चुके हैं। एक पहलू है उसकी माँ गायत्री देवी का, जिनका कहना यह है कि उद्देश्य ने ही उसको जला करके मारा है। वहीं दूसरी ओर उद्देश्य है उसकी पत्नी है और उसकी माँ है, जिनका यह कहना है कि वो लगातार उसके बेटे के ऊपर दबाव बना रही थी और वह चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे और इसके बाद वो शादी कर ले। लेकिन उद्देश्य उसको अब प्यार नहीं करता था, वो अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और इसी कारण से उद्देश्य ने भावना का जो नंबर है उसको ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से भावना अलग अलग नंबरों से, अननोन नंबरों से उसको कॉल करती थी। और इस बात को प्रूफ किया है उसकी पत्नी निकी ने, और बहुत सारी चैटिंग भी दी है, लगभग 60 पेज के आसपास चैटिंग भी पुलिस वालों को प्रोवाइड कराई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद भावना ने आवेश में आकर के या दुखी होकर के खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा लिया, जिसके बाद उद्देश्य उसको बचाने के उद्देश्य से लेकर के गया हॉस्पिटल में और उसको वहां पर भर्ती करा दिया। क्योंकि ऐसा कुछ भी उसने किया होता तो उसको भाग जाना था, लेकिन वह भागा नहीं, बल्कि उसके इलाज के लिए उसको वहां पर लेके गया। अब पुलिस वालों के लिए यह केस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हमारे देश का कानून ये नहीं कहता है कि आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिला दीजिए, लेकिन उस कमरे के अंदर क्या हुआ था यह बात तो केवल भावना और उद्देश्य ही जानते हैं। और उद्देश्य लगातार यही कह रहा है कि भावना ने खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाई, लेकिन उसकी बात को मानने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब ये कैसे पुलिस प्रूव करेगी कि ये हत्या है या आत्महत्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसको शायद पुलिस आने वाले समय में सॉल्व करके जरूर दिखाएगी। लेकिन हमारी कोशिश यही है, हमारा मानना यही है कि यदि किसी ने क्राइम नहीं किया है तो उसको किसी भी कंडीशन में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है और उद्देश्य यदि इनोसेंट है तो उसका बचना चाहिए और यदि उसने गलती की है तो उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।